नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आलू के बारे में। आज बात करेंगे दोस्तों क्या स्थिति है मंडियों में। आज के वीडियो से मंदड़िये दूर रहे क्योंकि मंदड़ियों की रोटी नहीं बचेगी आज का वीडियो देखकर, क्योंकि वो लोग जो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया आलू। ठीक है, उन्होंने तोड़ मरोड़ के जो भी चीजें होती है, जो भी सरकार की तरफ से फरमान आता है उनको पेश करने का काम किया। सरकार का एक मतलब काम करने का तरीका होता है। सरकार सबसे पहला मुद्दा, कभी भी किसी किसान का जबरदस्ती आलू नहीं बिकवा सकती और कभी चाहेंगे भी नहीं वो जबरदस्ती किसी का आलू बिकवाया जाए। यूपी सबसे ज्यादा दोस्तों आलू पैदा करता है पूरे भारत में, और यूपी के किसान पूरे भारत को आलू खिलाने की क्षमता रखते हैं। आप समझना मेरी बात। अगर इस ठीक है ना, और इसके बारे में इतनी भ्रामक खबरें फैलाई गई जो कि सरकार ने बस सिर्फ इतना सा कहा कि भैया निकासी के बारे में जानकारी ले लो, कोल्ड स्टोरों में से सुचारू रूप से निकासी हो रही है कि नहीं। ये सरकार का काम है, ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसानों से खरीद कर कोई स्टॉक कर रहा हो आलू का। ये सरकार की एक डेली कार्यशैली में आता है दोस्तों। इसको लोगों ने मतलब ऐसे पेश किया कि लोग घबरा गए, किसान को घबराने का काम किया। ठीक है, दूसरा सरकारों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जब किसान लगातार पिटता रहता है, किसान का लागत मूल्य नहीं निकल पाता है, जब किसान घाटे का खेती करता है, 3 साल से आलू में किसान की लागत मूल्य के लाले पड़ते रहे, तब दोस्तों किसी ने सुध नहीं ली कि चलाओ किसानों से पूछ ले भैया आलू वालों से कि भैया तुम्हारी स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, तुम्हारा आलू किर्री की स्थिति ये रही कि दोस्तों भाड़े में भी नहीं बिकी। ठीक है, 850 रुपए कट्टा लगभग लागत आ रही है आलू की, एक कट्टे की। आलू बिक गया टोटल किसान का 500 रुपए 600 रुपए कट्टे में, तो 100 रुपए 200 रुपए कट्टे का घाटा कहां से पूरा होगा। फिर दूसरी चीज, आलू तो चलो महंगा हो गया तो हाय हाय मचूटी, और जो भी चीज सरकार किसान खुद कंज्यूम कर रहा है, आप ये समझ लो कि डीजल खरीदने जाओ तो डीजल सस्ता नहीं है, खाद की कोई मतलब डीएपी खरीदने जाओ डीएपी खूब महंगी, यूरिया खरीदने जाओ यूरिया खूब महंगा। मतलब किसान कोई भी चीज खरीदता है तो किसान को कहीं लाभ मिलता है क्या? चलो मान लो कि किसान की चीज के ऊपर कंट्रोल कर दे। अब जैसे बंगाल गवर्नमेंट ने किया है, आसाम और उधर के बॉर्डर सील कर दिए, किसानों मतलब निकासी वहां पे घबराहट में खूब सुपरफास्ट हो गई बंगाल में। आज स्थिति ये है दोस्तों, बंगाल की निकासी इतनी स्पीड से चल रही है, 0.7% रोज लगभग निकासी हो रही है बंगाल में, रिकॉर्ड निकासी जो नवंबर दिसंबर में होती है इस समय। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि इतना जो किसान 3-4 साल से घाटे में चल रहे थे, अब उसकी भरपाई कोई कर सकता है क्या? किसान ने तो सब कुछ महंगा खरीदा। किसान बाजार में चीनी लेने जाता है तो किसान के लिए भी वही रेट, और एक आम आदमी के लिए भी वही रेट, एक बिजनेसमैन के लिए भी वही रेट। ठीक है, करोड़पति अरबपति के लिए भी। पर किसान का आलू, किसान का कोई भी उत्पादक है, उसका सारी मॉनिटरिंग तय करेंगी जब तेज हो जाए, तब मद्दा हो जाता है तो कोई कतई पूछता नहीं है। जब आलू फिका होगा तब तक किसी ने पूछा नहीं होगा कि आलू फिक रहा है, किसानों की सुध ले लो। और जब तेजी होगी दोस्तों तो सबसे पहले किसानों पर कंट्रोल कर दो। किसानों की जो चीज है उसको महंगाई, उससे कंट्रोल होगी महंगाई। अरे यार, महंगाई अगर कंट्रोल करनी है तो सबसे बढ़िया ये है कि किसान एक काम करना, स्टेट पेट्रोल डीजल पे से अपना जो टैक्स लेते हैं वो हटा दे, पेट्रोल डीजल कर दे बीच 50-50 रुपए सस्ता। अरे भाई, कैसे भी ना करके आम आदमी को फायदा देना है ना। अब ऐसी खबरें जो दोस्तों भ्रामक खबरें जो उड़ी, अब बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में दोस्तों कोई स्टेट कोई भी बॉर्डर सील नहीं है, कहीं भी आलू खूब जा रहा है। आलू में दोबारा रौनक लौटी है। कल कोल्ड स्टोरों में, खदौली के में श्री रामा कोल्ड स्टोर में दोस्तों कल आलू 1500 रुपए तक बिकी, 3-3, 4-4 गाड़ी बिकी, 1450 बिके। टीएस कोल्ड स्टोर में भी दोस्तों आलू की बहुत बढ़िया बिक्री हुई, 1400 रुपए से ऊपर आलू बिके। ठीक है दोस्तों, 37-97 आलू जो मजबूत आलू है उसकी दोस्तों डिमांड पूरे भारत में बम्पर डिमांड है। और जो वीआईपी आलू है, हाइब्रिड आलू की थोड़ी सी सुस्ती है, और हाइब्रिड आलू की सुस्ती भी जल्दी खत्म हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी शांत होगी हाइब्रिड आलू भी अपना मार्केट में कब्जा जमाने की कोशिश पूरी तरह करेगा, और करना भी चाहिए। अब किसान ने इस साल पैदा किया है तो किसान मेहनत करे, आगे चल के कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा आलू उत्पादन करे जिसकी पैदावार भी लिमिट की निकले और पैसा भी भरपूर मिल जाए। क्योंकि पैदावार ज्यादा निकाल कर तुम सिर्फ कोल्ड स्टोर मालिकों को मालामाल कर सकते हो, व्यापारियों को मालामाल कर सकते हो, आड़तियों को मालामाल कर सकते हो, तुम मालामाल नहीं होगे। फिर तो ये समझ लो कि हमारी वही हो गई, मतलब अब मैं कहनी नहीं चाहिए मुझे बात, पर दोस्तों गधा मजूरी हो गई। ये समझ लो कैसे, मेहनत पूरी कर ली, ठीक है, खूब आलू पैदा कर लिया धुआंधार, कोल्ड खूब भरवा दिए ठांस के, ठीक है ना। अब कोल्ड तो भर गए, सब काम हो गए, ठीक है, और वो भी भर गए जिनके यहाँ एक कट्टा आलू का नहीं जाना चाहिए, जो इस समय भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जो माहौल गलत बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों हमें क्या मिल गया, हम घाटे में 300-300 रुपए कट्टा आलू बेच रहे हैं, हमारे खेत बिकने की नौबत आ रही है। ठीक है ना, तो ये स्थिति है दोस्तों। अब आ जाते हैं बात के ऊपर, बहुत सी चीजें आज मंडियों में तेजी, 100 रुपए की तेजी साउथ और महाराष्ट्र में दोस्तों। आज
साउथ की हर मंडी में 50 से लेकर 100 रुपए की तेजी है। अब किसी को नहीं दिख रही तेजी तो वो अपना कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब एक मैं ग्रुप में देख रहा तो बहुत से लोग जाने क्या क्या लिखते रहते हैं हमारे बारे में, और तो अपनी अपनी व्यवस्था है दोस्तों। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो किसानों से लूट नहीं कर पा रहे, कुछ कोल्ड स्टोर मालिक ऐसे हैं जो लूट नहीं कर पा रहे किसानों की हमारी वजह से, क्योंकि हम डेली मंडी की अपडेट दे देते हैं। लोगों को लगता है कि हम भाव बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो भैया पुष्टि करो, मंडी में बात करो, ठीक है। जिनको किसानों पे से आलू सस्ता खरीदना है उनको तो दोस्तों भाव बुरे लगेंगे हमारे, जो हम भाव बताते हैं। किन किन को रोकोगे? न्यूज़पेपर में डेली भाव आते हैं हर चीज के, उन्हें रोक दो। मतलब ये तो भाई एक चीज है ना, ये तो अपनी मन का वो है। बहुत से व्यापारी 90% लोग सपोर्ट में रहते हैं दोस्तों हमारे, 90% लोग। 10% को इतनी खुजली मस्ती है कि पूछो मत, पर कर कुछ नहीं पा रहे। वो कर इसलिए नहीं कुछ पा रहे, उनका एक उद्देश्य आलू मंदा बिक जाए, किसान जैसा है वैसा ही बना रहे, किसान का हाल सुधरे नहीं। क्योंकि किसान का हाल सुधर जाएगा भाई तो जो सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर मालिक है उनके पास किसान क्यों जाएगा आलू के लिए? भैया हाल ही सुधर गया, फिर तो पैसे के पीछे थोड़ी जाना है, फिर तो व्यवहार के पीछे जाना है, ठीक है ना। एक अच्छा दुकानदार, मैंने कई बार एग्जांपल दिए हैं, अगर व्यवहार अच्छा करता है तो दुकान पे माल खरीदने के लिए ग्राहक जाते हैं उस पर, और अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो नहीं जाता। हाँ, ये बालों की मोनोपोली हो गई कि वो चीज वहीं मिलनी है तो तुम व्यवहार कुछ भी कर लो, फिर तुम्हारे यही आदमी जाएगा। पर ऐसा अब दुनिया में है तो है नहीं है। अब एक कोल्ड स्टोर मालिक है, कहीं 10 कोल्ड है, एक ने कहीं कि मैं तो बांटू का 400 रुपए कट्टा लोन, तो किसानों को 400 रुपए कट्टे की जरूरत है भाई। किसान पिटे पड़े हैं तो क्या करें, लोन लेके ही काम चलाएंगे अपना। तो तब किसान उनके पास जाएगा। जब किसान के पास पूरी व्यवस्था है तो काय को जाएगा? जो कि बैठ तू अपने 400 रुपए कट्टे को लेके, काय को हमें जरूरत है? हम तो अपने खुद सेल्फ डिपेंड है, हम तो अपने हिसाब से खोदेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, जिसके यहाँ व्यवहार बढ़िया है उसके यहाँ रखेंगे। तो ये चीज समझ लो, उद्धार हो गया, जरूरत ही नहीं है फिर हाय करने की। और दोस्तों इस साल एक समझदारी वाली बात, नए बीज कंपनी वाले खुद परेशान, किसान बीज के चक्कर में रट्टे में पड़ नहीं रहे बिल्कुल। ट्रैक्टर कुछ नहीं, शांति, अपना उतना ही इंतजाम रखो जितने इसी इंतजाम में अपना काम करो। मैंने पिछली साल दोस्तों मतदाता तब भी सब खेतों में गोबर का खाद डलवाया था। इस साल आलू में तेजी है तब भी नहीं मैंने डलवाया। मैंने कि बेकार रट्टे में पड़ो, चुपचाप जो पैसा मिल रहा है इसको जेब में रखो, फिर आगे उसी हिसाब से अपना काम करो, सही है। बात कर लेते हैं दोस्तों मंडियों की। तो सबसे पहले बेंगलोर से शुरू करेंगे। तेजी ही तेजी है सारी मंडियों में आज। और दोस्तों जिनको लग रहा था कि 1300 रुपए आलू बिक रहा है, वो कोल्ड स्टोरों में खदौली में जाकर पता कर ले कि आलू क्या रेट बिक रहे हैं, ठीक है। बेंगलोर मंडी वीआईपी आलू आज 32 से 33 रुपए किलो बिके हैं, जो कल 32 तक बिके थे आज 33 रुपए किलो तक बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 29 से 30। डैमेज दोस्तों आलू जो दागी हो रहे हैं वो बिक रहे हैं भैया 22 से 24, लगभग 35 गाड़ी की आमदनी। बात करें चेन्नई तो वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर आलू आज दोस्तों 32 से 33 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के बिके हैं 29 से 30, और डैमेज आलू कट्टे के हिसाब से बिक रहे हैं 800, 1000, 1200 रुपए तक कट्टा, ये स्थिति है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो डैमेज हो रहे हैं वो हाइब्रिड आलू हो रहे हैं खराब। दूसरा चेन्नई में वही रेट बरकरार चल रहे हैं, लगभग 19 गाड़ी की आमदनी है। बात करें तिरछी, 1 रुपए की तेजी आज 35 से 36 रुपए किलो तक दोस्तों आज बिकी है। हल्की क्वालिटी का आलू बिका है 32 से 33, और हल्की और ज्यादा हल्का 29 से 30, लगभग 9 गाड़ी है। मदुरई मंडी 36 से 37 रुपए किलो वीआईपी आलू, हल्की क्वालिटी का 34 से 35, 9 गाड़ी की आमदनी। पूना मंडी दोस्तों एक साथ उछाल मारा है पूना मंडी में। वीआईपी आलू आज 32 से 33 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 27 से 28, और डैमेज आलू 25 से 26, ठीक है। और दोस्तों लगभग 20 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू दोस्तों मैसूर वीआईपी आलू 30 से 32, हल्की क्वालिटी का 29 से 30, 9 गाड़ी की आमदनी। मेट्रोपालम मंडी वीआईपी आलू आज 35 से 36 रुपए किलो बिक गए, 33-34 बिक रही थी मेट्रोपालम, हल्की क्वालिटी का 30 से 31 रुपए किलो। गुजरात के भी आलू 35-36 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 31 से 32। लखनऊ मंडी चिपसोना आलू बिका है 26 रुपए तक वीआईपी, हल्की क्वालिटी का 23 से 24, एक्स्ट्रा सुपर 37-97, 24 से 25। एलआर बिक रहा है दोस्तों पेपर पास 26 से 27, हल्की क्वालिटी का 24 से 25। हैदराबाद मंडी वीआईपी आलू दोस्तों 302 बिके हैं 30 रुपए से लेके 31 रुपए किलो तक, 32 रुपए किलो तक। 37-97 आलू भी दोस्तों 32 रुपए 33 रुपए किलो बिक रहा है हैदराबाद में आज, हल्की क्वालिटी का 29 से 30। दिल्ली आजादपुर 92 गाड़ी की आमदनी, रेट वही चल रहे हैं जो 2-3 महीने से चल रहे थे, और मध्य ही हुआ होगा 50-40 रुपए का, क्योंकि जो मंडी अलग है दोस्तों। कर लो भैया, एक स्थिति ये हो जाएगी कि 200 आड़ती है और 20 गाड़ी के लिए तरस जाएंगे, ध्यान रखना अगर ऐसे ही करोगे तो। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग घबराहट में इस साल भेज रहे हैं आलू भाई, कुछ मजबूरी आड़ती होगी, वो कोल्ड स्टोर मालिकों की जो आलू भेज रहे हैं दिल्ली आजादपुर में, ठीक है। कुछ जगह पे मद्दा बिक रहा है, बेचारे किसान कम जागरूक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसका खामियाजा भी किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। अब आप ये समझ लो कि दिल्ली आजादपुर मंडी सोशल मीडिया के बलबूते पे चल रही है,
नए नए रोज रोज किसान देख देख कर आलू भेज देते हैं, फिर बाद में बुरी तरह पछताते हैं। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 40 गाड़ी है वीआईपी आलू आज बिके 23 से 24 गुल्ले, ज्यादातर आलू 22 से 23, हल्की क्वालिटी के 19 से 20 कुल्ला, मोटा आलू 25 रुपए तक 24-25, वीआईपी आलू हल्की क्वालिटी के 23-24 और हल्के 22 से 23। हॉलैंड आलू 27 से 28 रुपए, हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है दोस्तों 24 से 25, सिंदूरी 24 से 25 और आपका कंचन बिक रहा है 24 से 25। जयपुर मंडी आज 1 रुपए की दोस्तों गिरावट है। वीआईपी आलू मोटा बिका है 24 से 25 रुपए, हल्की क्वालिटी का 23 से 24। हाइब्रिड आलू 18 से लेके 20 रुपए, 22 रुपए, 21 रुपए तक, हल्की क्वालिटी के 16-17। हॉलैंड बिक रहे हैं 26 से 27, हल्की क्वालिटी के 24 से 25। कभी कभी हो जाता है दोस्तों 70 गाड़ी की रिकॉर्ड आमदनी है और ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें जोधपुर की, तो वीआईपी आलू 25-26, हल्की क्वालिटी के 21-22। बंगाल में दोस्तों गिरावट आई है, बंगाल में 50 रुपए की गिरावट समझ लो, निकासी बहुत तेज है। ज्योति आलू वीआईपी बिक रहे हैं जो 1370 बिक रहे हैं वो 1330 रुपए तक। हल्की क्वालिटी के जो गड्ढे होते हैं वो दोस्तों वो आलू बिक रहे हैं 1100 से लेके 1130 रुपए। और दुबकुरी का ज्योति दोस्तों बिक रहा है 1100 से लेके 1110 रुपए और मालदा का पुराज बिक रहा है 1050 से लेके 1100 रुपए। मुंबई मंडी में दोस्तों वीआईपी आलू आज बिके 30 से लेके 31-32 रुपए किलो तक। आज मंडी तेजी है बैंक मुंबई में। हल्की क्वालिटी का आलू दोस्तों ज्यादातर बिका है 29 से 30, हल्की क्वालिटी का 27 से 28, गीला 37-97 26 रुपए तक 26.5 रुपए। शुगर फ्री आलू बिक रहे हैं 30 रुपए से लेके 31 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के 29 से 30। हाइब्रिड आलू दोस्तों बिक रहे हैं 20 से 22, 23 रुपए, 25 रुपए किलो तक भी बिके हैं। एमपी का ज्योति 28 से लेके 31 रुपए किलो तक। ये थे भाव मंडियों के दोस्तों। और आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं, क्योंकि मंदड़िए आज उनके मेरे ख्याल से भोजन नहीं बनेंगे। ठीक है, स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भगते फिरेंगे, क्योंकि उनने देख लिया शर्मा जी के आप वीडियो में 1500 रुपए तो गोल्ड पे बता रहे हैं। और दोस्तों जो भी मैं बात बताता हूँ वो एकदम एक्यूरेट बताता हूँ, मंडी के रेट आप लोग ले सकते हैं। हाँ, अगर किसान को बताने के लिए व्यापारी लोग वो तो जो कहेंगे भाई आज मंडी टूट गई, मंडी टूट गई, पर दोस्तों ये पुराने जमाने की चीज थी, अब नहीं। अब तो किसान भी अपडेट है, किसान कह देगा कहीं मंडी बंद नहीं टूट। 3-4 दिन किसानों ने इतना सहयोग किया। सहयोग कैसे किया? जब उन्हें दिखने लगा कि भाई मालदागी हो रहे हैं, आलू मद्दा खरीदने की कोशिश हो रही है, आलू बेचने मत जाओ कोल्ड स्टोरों पे। अब तक सुचारू रूप से खूब आलू बेचा, निकासी बढ़िया चल रही है, क्यों जाओ? एक चीज आप मुझे ये बताओ, जब तेजी का माहौल चल रहा है और कुछ लोग सोचे कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, तो फिर किसान के हाथ में तो सब कुछ है ना भैया। जो जड़ है वो तो किसान ही है। किसान ने आलू रखा है, पर समय नवंबर तक का भाड़ा दे रहा है किसान 140 रुपए कट्टा, 140 रुपए कट्टा भाड़ा दे रहा है किसान। तो क्यों बेचेगा किसी के दबाव में या कराने? अपने हिसाब से बिक्री करेंगे, जैसे हमको लगेगा रेट हम मिलेंगे उसी हिसाब से हम बिक्री करेंगे। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बार बार एक बात मैं कहता हूँ कि 20 या 50 किसानों का रैंडमली सर्वे करा लिया जाए आलू वालों का, यानी कि कैसी कैसी व्यवस्था है, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना, लोग इस समय रिटर्न दाखिल करने के लिए लोग 20-20 लाख 50-50 लाख सेविंग खातों में लोगों में पड़े रहते हैं व्यापारियों के लिए। तो जो व्यापार कर रहे हैं किसी भी चीज का XYZ, किसान की स्थिति देख लो, मालूम पड़ जाएगी ऑटोमेटिक। ये है दोस्तों कहानी बात। और दोस्तों सीधी सी बात, सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारों को हमारे किसानों के अलावा भी बहुत लोग देखने पूरा जिम्मेदारी रहती है। और दोस्तों जो सरकार के जो वहां से आदेश आते हैं तो वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग सिर्फ किसानों के दुश्मन हैं। ठीक है, वो किसानों का नुकसान कराना चाहते हैं। बस इन चीजों की वजह से अब आसाम बॉर्डर सील करते, बंगाल में घबराहट हो गई, 50-40 रुपए आलू सस्ता बिकने लगा। तो अब बताओ क्या है? बताओ, आदमी अंदर से तो दुखी होगा ही ना, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो। दोस्तों ये स्थिति है। बाकी अपनी अपनी सरकारें अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, हमें इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। हमको मुद्दे की बात ये है, हमें अपने हिसाब से काम करना है। हमारा माल है, हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई बिकवा सकता है। धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री करते रहिए, मौके दोबारा आएंगे दोस्तों, और मौकों का फायदा उठाते रहिए। आलू की बिक्री सुचारू रूप से करते रहिए, अपने हाथ में कमान रखिए, धीरे धीरे बेचते रहो, जिससे आगे का रिस्क भी कम हो जाए और अपना हर तरह के रेट में बिक्री होती है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को। राधे राधे।